Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रील गुरु महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी की कृपा है तभी श्रीमद् भागवतम का अध्ययन हम सब कर सकते हैं। तो आज का जो श्लोक है उससे पहले हम श्रीमद् भागवत की ओपनिंग प्रेयर करेंगे और फिर आज के श्लोक के विषय में चर्चा करेंगे। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। तो आज का जो श्लोक है वह है अध्याय 2, क्षमा चाहती हूँ, स्कंद 2, जिनका शीर्षक है ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति। अध्याय 9 जिनका शीर्षक है श्री भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्न के उत्तर। और जो श्लोक संख्या है, जो आज की जो श्लोक की संख्या है वह है श्लोक संख्या 8। सो श्रीमद् भागवतम अध्याय 2, स्कंद 2, अध्याय 9 और श्लोक संख्या 8। दिव्यं सहस्राब्दममोघदर्शनो जितानिलात्मा विजितो भयेन्द्रियः अतप्यत्स्माखिललोकतापनं तपस्तपीयांस्तपतां समाहितः। तो यह अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। तो इसका अनुवाद है, ब्रह्मा जी ने देवताओं की गणना के अनुसार 1000 वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने आकाश से यह दिव्य अनुगूंज सुनी और इसे ईश्वरीय मान लिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में किया। उन्होंने जो तपस्या की वह जीवात्माओं के लिए महान शिक्षा बन गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी तपस्वियों में से महानतम माने जाते हैं। तो जो यह पूरा जो पहले का जो चैप्टर था, जहाँ पे सारे प्रश्न पूछे जा रहे थे सुखदेव गोस्वामी से और ब्रह्मा जी से कि जो संवाद हो रहे थे उसमें प्रश्न के उत्तर थे। अब यहाँ पे जो है वह उत्तर देने की चल रही है। तो यहाँ पे जो है शुरुआत होती है ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी जो है वह प्रथम जीव है, ब्रह्मांड में प्रथम जीव है और भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से उन्होंने जन कल्याण की
रचना की और जो भी पूरा जो संसार है उनका विस्तार किया। तो यहाँ पे शुरुआत कैसे की जाती है? जो श्रीमद् भागवतम का जो ग्रंथ है वह हमें सिखाता है कि हम कहाँ से आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम किस प्रकार से भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार से हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो जो ये हमारे महान ग्रंथ है वही हमारे जीवन का जो ध्येय है वह हमें सिखाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में यहाँ पे चर्चा हो रही है कि ब्रह्मा जी ने क्या किया। अब कई हम तो जैसे कि जब हम कृष्ण भावनामृत में नहीं आए थे तब हम समझ रहे थे कि सबसे श्रेष्ठ और सबसे उच्च जो जिनका स्थान है वह है ब्रह्मा जी। क्योंकि उन्होंने हमारा निर्माण किया है, तो वही हमारे परम पिता है। उसके आगे कौन है वो हमने नहीं जाना। ब्रह्मा जी का भी तो किसी ने सर्जन किया होगा ना। ब्रह्मा जी ने किस प्रकार, जैसे कि हम किसी हमारा कोई भी हमारे पास किसी भी प्रकार की डिग्री लेकर आता है तो हम सोचते हैं किस कॉलेज से किया है और किस सब्जेक्ट में किया है, आप किस किस में पारंगत है, मतलब आप किस में एक्सपर्ट हैं। तो आप ये पूरी विधि बताएं हमें। तो हमें ये सब चीजें जो है यह टेक्निकली, जब हम टेक्निकली अगर श्रीमद् भागवतम को देखें तो किसने सृष्टि का सर्जन किया, किसके आदेश से उन्होंने सृष्टि का सर्जन किया और उनकी ऐसी क्या क्वालिफिकेशन थी, क्या योग्यता थी कि जो भगवान ने उनको यह कार्य सौंपा। प्रत्येक जीव को भगवान ने किसी न किसी प्रकार का कार्य सौंपा है। हमें भी हमारे गुरु महाराज बताते हैं ना कि आप जिस चीज में माहिर हो, जिस चीज में आपकी श्रेष्ठता हो, उस चीज से आप भगवान की सेवा करो और भगवत धाम वापस जाओ। तो किसी को भगवान ने अच्छे सुर दिए हैं तो कोई गाता है, भगवान के कीर्तन गाता है। किसी को बहुत अच्छे कपड़े और श्रृंगार करने को आता है भगवान का, तो भगवान ने उनको भगवान की ऐसे सेवा करके भगवत धाम जाते हैं। किसी को प्रचार करने का इतना, उनकी वाणी में इतनी मधुरता और उनको इतना ज्ञान प्रदान किया है कि वह प्रचार करके भगवत धाम वापस जाए। तो किसी न किसी की कोई ना कोई श्रेष्ठता रहती है। इस प्रकार यहाँ पे श्लोक में ब्रह्मा जी की बात हो रही है। तो ब्रह्मा जी को यहाँ पे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। हमने भी कई बार ना वो टीवी और सीरियल्स और मूवी में देखा होगा, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है वो सीधा ब्रह्मा जी के पास जाता है, ब्रह्मा जी सीधा समुद्र के किनारे जाते हैं और भगवान विष्णु को प्रार्थना करते हैं और उनके सारे सॉल्यूशन हो जाते हैं। तो वहां पर भी हमने देखा है कि देवताओं में, और यहाँ जो तात्पर्य यहाँ पर जो अनुवाद है वहां पे भी लिखा हुआ है कि इस प्रकार ब्रह्मा जी तपस्वियों में से महान माने जाते हैं। तपस्तपताम समाहित। तो यह जो है ब्रह्मा जी है वो तपस्वियों में भी श्रेष्ठ है। और जो यह तपस्वी, तपस्या, तप जो शब्द है वह भगवान के मुखारविंद से निकले हैं, जो यहाँ पे कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने उनको सुना। ब्रह्मा जी ने शब्द सुना तप, और उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है अनुवाद में कि उन्होंने आकाश से यह दिव्य गूंज सुनी और इन्हें ईश्वरीय मान लिया और वह तप में लग गए। तो जो ये पूरा जो श्लोक है, पूरा श्लोक का जो एक ही निष्कर्ष निकलता है यहाँ पर कि सफलता का रहस्य क्या है कि उन्होंने भगवान की आवाज सुनी। तो हम भी जानते हैं कि भगवान चैत्य गुरु के रूप में प्रत्येक के हृदय में स्थित है। सभी के हृदय में पहली आवाज जो आती है वह चैत्य गुरु की आती है कि उठ, जीव जागो, जीव जागो, जाओ। कहाँ जाओ? भगवत गीता में कहा गया है प्रामाणिक गुरु के पास जाओ। और इस प्रकार जाकर यह जो है ना एक पूरा साइंस है। यहाँ पे पूरी विधि के अनुसार बताया गया है क्या आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हमें कुछ बनाना है तो उनकी भी पूरी विधि होती है, कुछ सीखना होता है उनकी भी विधि होती है। यहाँ श्रीमद् भागवतम है वह श्रेष्ठ विधि है भगवत प्रेम प्राप्त करने। तो यहाँ पर भी कहा गया है कि उन्होंने 1000 वर्षों तक भगवान की तपस्या की। तो भगवान की तपस्या की उन्होंने, तो इसीलिए उनको क्या कहा गया है, ब्रह्मा जी को
ब्रह्मा जी को अनन्य भक्त कहा गया है, क्योंकि उन्होंने अनन्य तपस्या की है। भगवत प्रेम को पाने के लिए उन्होंने अनन्य तपस्या की है, भक्ति की है। और इस भक्ति का परिणाम क्या आया? असल में देखा जाए तो जब हम तात्पर्य पढ़ रहे थे तो तात्पर्य में भी लिखा है कि ब्रह्मा जी के तप की रहस्यमय ध्वनि सुनकर वह देख नहीं पाए। जब उन्होंने ये 2 अक्षर सुने तब वो आसपास में ढूंढने लगे कि आवाज कहाँ से आ रही है, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, इसके पीछे का हेतु क्या है, मुझे क्या करना है। वह पूरे शून्य थे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और तब जाके उन्होंने ये ध्वनि सुनी, और उस ध्वनि का अर्थ था कि तपस्या, तप करो। और उन्होंने यह भगवान की वाणी समझकर, भगवान की वाणी यहाँ पे क्यों शब्द यूज किया गया है? क्योंकि यह जो हमने श्रीमद् भागवतम का जो प्रथम श्लोक है, प्रथम श्लोक में ही क्या कहा गया है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम पहले भगवान वासुदेव को प्रणाम किया है, और उन्होंने क्या बताया है कि जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस् चार्थेष्व अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो यह जो ज्ञान जो है, यहाँ पर भी भगवान वासुदेवाय जो कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पे बताया गया है। और उन्होंने सीधा ज्ञान जो है उनके द्वारा सीधे ब्रह्मा जी के हृदय में स्थापित किया गया है। पर वह कब किया? जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तब। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो उन्होंने कितनी तपस्या की। अगर हमारी तो, मुझे तो यहाँ पे नंबर लिखे वो भी पढ़ने को नहीं आता है, क्षमा चाहती हूँ मैं उनके लिए। पर इतना जो सारा वर्ष जो है यहाँ पे लिखा है, उन्होंने उनके 1000 वर्ष। अब यहाँ पे देखो कि ब्रह्मा जी के एक दिन में हमारे 4 युग बीतते हैं। हाँ, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, उनके एक दिवस में। अभी विचार करें कि यह जो बड़ा नंबर दिया गया है कि इतने वर्षों तक उन्होंने भगवान की तपस्या की है। और यह तपस्या जो है वह उनकी अनन्य भक्ति है, जो उनको भगवान के द्वारा आदेश मिला है, इसीलिए उन्होंने की है। अब हमने भगवत गीता में क्या पढ़ा था? हमने भगवत गीता में पढ़ा, जो 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है, वहां पे क्या हमने पढ़ा? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते ददामि बुद्धि योगम तम। तो जो भगवान की प्रीति पूर्वक सतत भगवान के नाम का स्मरण, भगवान की भक्ति में जो जुड़ा है, उनको क्या करते हैं भगवान? ददामि बुद्धि योगम। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने उनके आदेश अनुसार तपस्या की, और फिर वह ज्ञान उन्होंने, भगवान ने उनको दिया। श्रीमद् भागवतम के ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं जहां पे हमने देखा है कि भगवान स्वयं भक्त को ज्ञान प्रदान करते हैं, स्वयं ज्ञान प्रदान करते हैं। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा, वह अपने प्रतिनिधि प्रामाणिक गुरु को भेजकर वह उस भक्त को ज्ञान प्रदान करते हैं। उनमें से सर्वश्रेष्ठ नाम किसका आता है? नारद मुनि का। नारद मुनि ने ऐसे कितने जीव हैं जिनको भगवत प्रेम में लगाया। उनमें से जस्ट हाईलाइट करके मैं 2 नाम बताऊं तो उनमें से ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज है, जिनको भगवत ज्ञान प्राप्त करने में उन्होंने उनकी सहायता की और उनको ज्ञान प्रदान किया। तो श्रील प्रभुपाद जी ने भी यहाँ पे तात्पर्य में लिखा है कि ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है? प्रामाणिक गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने वहां पे पूरा विधि बताया है कि प्रामाणिक गुरु से। और ऐसा नहीं कि श्रील प्रभुपाद ने ऐसे ही बोल दिया, श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में भी उनका पालन किया है। पहले कहते हैं ना, पहले आचार फिर प्रचार।
श्रीला प्रभुपाद ने भी इतनी तपस्या की। उनके अभी तो हम बहुत ही भाग्यवान हैं जो हमारे पास इतने सारे गैजेट्स हैं, हम इतने सारे ऐप्स से हमारे अपने अपने गुरु महाराज के विषय में सुनते हैं, हम उनसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनके डेली इतने प्रवचन सुन सकते हैं। जैसे इस्कॉन डिजायर ट्री है, वहां से कितने भी महाराज और कितने भी प्रभु माता जी के लेक्चर जो है वो इमीडिएटली हम उठा के सुन सकते हैं। तो इतने भाग्यवान है। पर श्रीला प्रभुपाद जी के टाइम में ऐसे कहाँ था, वह अपने गुरु से कितनी बार मिले, परंतु उनके गुरु के आदेश के अनुसार उन्होंने उनको एक प्रकार की भक्ति तपस्या समझकर उन्होंने उनके आदेश का पालन किया, और आज हम यहाँ पर हैं श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा से। तो यह होता है शुद्ध भक्त और उनकी तपस्या। और जैसे यहाँ पे हमने ये श्लोक में भी पढ़ा ना कि ददामि बुद्धि योगम तम, तो ऐसे जब तपस्या होती है तब जाके उनसे हमें भगवान हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। बोलते हैं ना, जितना आप भक्ति में आगे बढ़ते जाते हो भगवान अपने आप को विस्तृत करते जाते हैं, अपने आप को रिवील करते हैं, अपने आप को अपने पास और नजदीक लाते हैं। तो यह एक विधि जो है जो हमें किन से मिलती है, अपने प्रामाणिक गुरु से मिलती है। तो यहाँ पे जो पूरा जो सफलता का रहस्य क्या है, प्रामाणिक गुरु से अर्थात उपयुक्त स्रोत से ध्वनि ग्रहण की जाए। उनके श्रेष्ठ उदाहरण है जो श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं। पहला उदाहरण श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान ने स्वयं किसको कही, उनकी किसने ध्वनि सुनी, अर्जुन ने सुनी। और उन्हीं के द्वारा आज हम पढ़ रहे हैं, और हमारा ध्येय बन चुका है भगवत धाम वापस जाने का। और दूसरा उदाहरण है सुखदेव जी महाराज और परीक्षित महाराज। तो ऐसे शुद्ध भक्त से जब श्रीमद् भागवतम और भगवान के विषय की जो कथाएं हैं वह ध्वनि ग्रहण करने से निश्चित हमारा उद्धार होगा। कोई भगवत गीता में तो ऐसे बहुत सारे श्लोक है जहाँ पे भगवान कहते हैं कि आप ये करोगे तो निश्चित मेरे पास आओगे। पूरा जो बाहरवा अध्याय है वो पूरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि किस प्रकार से हम उनके पास वापस जा सकते हैं। प्रभुपद जी आगे क्या कहते हैं कि ब्रह्मा जी जो है वह ऐसे जीव हैं जिन्होंने जैसे उनका क्या बोलते हैं कि जैसे उनका अपीयरेंस हुआ उसी क्षण वो भगवान की सेवा में लग गए। और ये क्या होता है कि ये शुद्ध भक्त के ना वो लक्षण होते हैं। और वह सतयुग की बात हो या जो भगवान के सानिध्य की बात होती है, वहां पे उनकी मेमोरी भी शार्प होती है। हम अभी कितना अध्ययन करते हैं, कितना पढ़ते रहते हैं, फिर भी माया में अटक जाते हैं। कई बार हम माया में अटक जाते हैं, कई बार क्या, दिन में 100 बार भी बोले तो भी कम। पर इनको ये ब्रह्मा जी की मेमोरी इतनी शार्प है कि उन्होंने मात्र 2 शब्द सुने, 2 अक्षर सुने और उन्होंने सीधा भगवत मार्ग अपना लिया। परंतु अब तो हम ये भी कह सकते हैं हमारे बचाव के लिए कि हम तो कलयुग में हैं और ये तो कलयुग के लक्षण है जो हम इन सब चीजों में उलझे हुए हैं। ऊपर से हमारे ऊपर ये 3 जो गुण है उनका आक्रमण होता रहता है। तो हम अपने आप को बेचारा जीव क्या करें इस परिस्थिति में। तो हमारे लिए भी वही विधान है कि हम भी गुरु की आदेशों का पालन करें और नित्यम भागवत सेवया, जो आप इतनी अच्छी सेवाएं कर रहे हैं और आपके द्वारा यह लाभ मुझे भी मिल रहा है, नित्यम भागवत सेवया। तो इस प्रकार से भगवान के नाम का जप करते करते जो यह माया है उनसे हम दूर रह सकते हैं। और यहाँ पे भगवत गीता में अगर देखा जाए तो यह अवसर किसको प्राप्त होता है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। बहुनाम, यह जो ज्ञान जो है वह अनेक जन्मों के बाद मिलता है। और इन सब जन्म के बाद भी भगवत कृपा प्राप्त होती है प्रामाणिक गुरु और वैष्णवों के द्वारा, तब जाके हमारा उद्धार होता है। और समहात्मा सुदुर्लभ, तो ऐसे महात्मा कहा गया है ना, समहात्मा सुदुर्लभ। तो ऐसे महात्मा मिलने
अत्यंत कठिन है। यह जो एक महात्मा का जो शब्द है, अगर उस शब्द को अगर देखा जाए तो उनके अनुसार अगर देखें तो महात्मा के लक्षण क्या होते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने भी उनको अच्छे से समझाया है। किस प्रकार उन्होंने समझाया है कि जिन्होंने अपनी सारी इंद्रियां जो है वह वश में कर ली है, उनको जितेंद्रिय कहा जाता है। और अगर यह श्लोक भी अगर हम देखें तो इस श्लोक में भी यही बताया गया है। क्या बताया गया है कि हाँ, विजितो भयेंद्रिय। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने दोनों प्रकार की इंद्रियों को वश में किया हुआ है। जिन्होंने इंद्रियों को वश में किया हुआ है, नियंत्रण प्राप्त किया है और उन्होंने भगवान के आदेश का पालन किया है। तो हमारे लिए भी दो चीजें तो श्रील प्रभुपाद ने पहले ही कही है। श्रील प्रभुपाद ने तो कही है, चैतन्य महाप्रभु ने हमें दी है। एक तो हमें मुख से भगवान के नाम का स्मरण करना, और दूसरा जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से हमारी इंद्रियां भी शुद्ध होती है। तो ये दो चीज जो है वह हमें भी, जो ये श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा गया शिष्टाष्टकम है, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, तो ये 6 प्रकार की इंद्रियों को नियंत्रण करने में ये दो जो वस्तु है वह मुख्य है। उनके द्वारा सारी इंद्रियों का ये रहता है, नियंत्रण होता है, और हमारा जो मन है वह भगवत भक्ति में लगता है। तो यह जो ब्रह्मा जी हैं उनको तो इंद्रियों का नियंत्रण हो गया, पर श्रीमद् भागवतम में ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं किया। हिरण्यकशिपु देख ले, उनके पास जब हम पढ़ते हैं, जब उनकी कथा पढ़ते हैं तो उनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं। उन्होंने देवताओं के ऊपर राज किया, उन्होंने तीनों लोकों के ऊपर राज किया, उनके पास बहुत सारी शक्तियां थी, बहुत सारा ज्ञान था, पर एक ही चीज नहीं थी, वह थी उनको अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं था। जब उनको अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं था तो उनके मुख से भगवान का नाम भी नहीं निकलता था, न उन्होंने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। तो इसीलिए उनका क्या हुआ, उनका पतन हो गया। अगर हम रामायण का उदाहरण उठाते हैं तो रामायण में भी यही है। रावण सर्वश्रेष्ठ था, उन्होंने बहुत कुछ तप किया था, उनके पास बहुत सारी सिद्धियां थी, वह सर्वश्रेष्ठ था, उनको अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं था। तो ऐसे बहुत से ऐसे उदाहरण होते हैं जहां पे हम देख सकते हैं कि मात्र इंद्रियों का नियंत्रण न करने से इंसान का पतन हो जाता है। वैसे हमारे पास, हम कलयुग में हैं, हमारे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पे हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, आजकल के बच्चे क्या करते हैं, आजकल के बुजुर्ग क्या करते हैं। टीवी देखते रहते हैं, सीरियल आती है, सीरियल देखनी है उनको, इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है, क्या करेंगे अभी वो। किसी को ऐसे खाने पीने पे नियंत्रण नहीं है। जब खाने से नियंत्रण नहीं है, प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं, तो उनका पतन निश्चित है। तो इसीलिए ये जो अपना भक्ति रसामृत सिंधु है, वहां पे भी हमारे आचार्य भी हमारे ऊपर इतने कृपालु हैं कि इन सारी विधियां हमें बताई गई है। श्रील प्रभुपाद ने भी कहा 4 नियम का पालन करो और 16 माला का जप करो, इनसे तुम्हारा उद्धार होगा। इनफेक्ट उद्धार तो होने की बाद में बात होगी, पहले हम इंसान बनेंगे। जब हम 16 माला का जप करेंगे और 4 नियमों का माने तो हम एक मनुष्य के लेवल पे माने जाएंगे। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर यह जो पूरा तात्पर्य भी जो अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जो मेन पॉइंट में अगर हम देख सकते हैं। तो पहला है कि भगवान की वाणी जो है वह क्या है, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। तो इनका नित्य अध्ययन करने से, इनकी कथाएं सुनने से, यहाँ पर भी देखा जाए तो यहाँ पे जो भक्ति के 9 अंग हैं उनमें से पहला अंग जो है यहाँ पे बताया गया है श्रवण। उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी ने पहले सुना, श्रवणेंद्रिय जो है उनकी वहां पे कार्यरत दिख रही है।
तो सुनना, भगवत कथा सुनना, बार बार सुनना, जैसे कि भगवत गीता जो है भगवान ने स्वयं अपने मुखारविंद से की है, तो वो इतनी पवित्र है कि जो भी व्यक्ति भगवत गीता सुनता है उनका उद्धार हो जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के रूप में हमारे प्रत्यक्ष उपस्थित हैं। अब और कितने प्रमाण ले, एक तो बोला हमने कि चैत्य गुरु के रूप में हमारे अंदर बैठे हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में भगवान स्वयं उपस्थित हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास भगवत गीता है, और श्रील प्रभुपाद जैसे हमारे लिए जगत गुरु हैं, उनके द्वारा जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के आदेशों का पालन किया, उसी प्रकार से उनके शिष्यों ने भी उनकी वाणी का प्रचार किया, उनके आदेशों का पालन किया। हम हमारे सारे जो गुरु वृंद हैं, अगर उनको देखें, प्रत्येक गुरु को श्रील प्रभुपाद ने एक उद्देश्य दिया है, उनको आदेश दिया है कि आपको यहाँ पे ये सब चीजें करनी है। किसी को यहाँ पे TOVP का काम दिया है, किसी को जो ये विदेश जो है क्या बोलते हैं, ये सारे देश है, अमेरिका है, यूरोप है, वहां पे प्रचार करने का, वहां पे भक्ति का दान करने का, ये सब चीजें बताई गई है। तो प्रत्येक व्यक्ति के पास कोई ना कोई ध्येय है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमारे पास श्रवण, मनन और बहुत सारा जो ये भक्ति के 9 अंग है, उनमें से किसी के लिए भी हम एक अंग भी अगर हम उठाकर हम अपने जीवन में लाए, तो मतलब बोले ना कि 100%, 100 के 110% गारंटी है कि हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। पर ये प्रभुपाद क्या कहते हैं कि मनुष्य को इस दिव्य धनी को उपयुक्त स्रोत से प्राप्त करके सत्य मानकर बिना किसी हिचक के आदेश के तौर पर पालन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद तो हमें ये पूरा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे ही रहे हैं कि किस प्रकार से इसका मतलब बिना हिचक के पालन करना चाहिए। सफलता का यही रहस्य है कि प्रामाणिक गुरु से अर्थात उपयुक्त स्रोत से ध्वनि ग्रहण की जाए। और यहाँ पे श्रीमद् भागवतम हो या भगवत गीता हो, श्रील प्रभुपाद ने जहाँ पे भी तात्पर्य लिखा है वहां पे यह शब्द जरूर लिखा है, प्रामाणिक गुरु। तो हमें भगवान से प्रार्थना ये भी करनी चाहिए। अभी तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से और हमारे गुरु महाराज की कृपा से हमारे पास प्रामाणिक गुरु भी हैं, उनके उपदेश भी हैं, विभिन्न प्रकारों से हम उनके लेक्चर सुनते हैं, उनके मैसेजेस आते हैं, हम YouTube वीडियो में देखते हैं, हमारे पास बहुत सारे स्रोत हैं। तो इनका हमें फायदा उठाना चाहिए और जितना हो सके उतना भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाना चाहिए। तो यह ब्रह्मा जी जो है उनको यहाँ पे यही बताया गया है कि जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने प्रामाणिक गुरु साक्षात भगवान के आदेश का पालन किया था, शिष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि वह प्रामाणिक गुरु का आदेश माने और प्रामाणिक गुरु के आदेश का पूर्ण श्रद्धा सहित पालन करना ही सफलता का रहस्य है। श्रील प्रभुपाद जी ने ये ऐसे ही नहीं कहा, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता में भी श्लोक पढ़ा, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्नेन सेवया, वहां पे भी भगवान श्री कृष्ण जो है वह विधि बताते हैं कि विनम्रता से प्रश्न पूछो और गुरु की सेवा करो, तब जाके क्या होगा। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तो वही हमें ज्ञान प्रदान करेंगे। तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास देव को, तो इस प्रकार जो ये गुरु प्रणाली जो है, वो जो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय जिनका हम पालन करते हैं, जिनसे हम जुड़े हैं, श्रील प्रभुपाद से हमारे गुरु महाराज और हमारे गुरु महाराज से सीधा हमारे हृदय में मिली। तो हम वैसे देखा जाए तो हम भाग्यवान हैं। अब यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें इस भाग्य का किस प्रकार और कितना लाभ उठाना है।
हाँ, तो यह जो है इसी को यहीं पे हम विराम देते हुए आप सभी का मैं एक बार पुनः धन्यवाद भी करूंगी। और कहीं पर भी कुछ त्रुटि रह गई हो तो आप हमें मुझे इसके बारे में बताएं, ताकि मैं अपने आप को भी सुधार सकूं और आगे मैं अपनी भक्ति में आगे बढ़ सकूं। और कुछ भी त्रुटि हुई है उनके लिए मैं क्षमा भी चाहूंगी, और जो भी मैंने कुछ कहा है वो सारा मेरी गुरु महाराज की कृपा से आप सभी को कहा है। और मैं लास्ट क्लास में जो मैंने वो सिद्धियां, जो भगवान की सिद्धियां थी, उनके विषय में मुझे नहीं पता था, तो ये ब्रजप्रिया माता जी ने मुझे भेजा, जो उनको एक प्रभु ने वहां से भेजा था मैसेज, और उन्होंने मुझे वो फॉरवर्ड किया, तो मैंने फिर वो पढ़ा। तो मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यवान और आपका धन्यवाद भी करती हूँ कि आपने मुझे ऐसे बताया, तो मुझे भी वो चीजें समझ में आई। तो ऐसे ही आप मुझसे जुड़े रहें और मुझे भगवत ज्ञान में हेल्प करते रहें, तो जरूर एक न एक दिन भगवान की और गुरु की कृपा से हम भी भगवत धाम के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। और जैसे हम लोग का सारा जो श्लोक है यही चल रहा है कि जैसे ब्रह्मा जी ने तप किया, पूरा जीवन अपना तपस्या में उन्होंने लगाया। और दूसरा चीज ये है कि आज के जो श्लोक है उसका जो क्रक्स एसेंस यही है कि उन्होंने इनके जो गुरु थे भगवान श्री कृष्ण, इनके आदेशों का पालन किया। मतलब ऐसा नहीं था कि उनके सामने आए, उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया कि ब्रह्मा जी आप ऐसे करें, नहीं, उनको दिखाई भी नहीं दिया, लेकिन जस्ट उनको वो आया तुरंत उनको लगा कि हाँ मुझे इसका पालन करना है। और उन्होंने तुरंत जो था इसको जो भी आदेश मिला था तब करने का, उन्होंने बहुत अच्छे से पालन किया। तो वैसे ही हमें भी अपने गुरु से आदेश मिलते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उसका पालन हमको करते रहना चाहिए। तो थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। वैसे देखा जाए तो हम सभी का यही स्तर रहता है कि हम मतलब हम अपने जीवन में रहते हैं, पर एटलीस्ट एक प्रयास करते हैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से कि हम कहीं न कहीं से थोड़ा भी बहुत में भक्ति में ज्ञान प्राप्त करें और आगे बढ़े। तो जैसे आप बोल रहे हो ना कि जैसे ये जब भी हम स्पेशली जब ये ऐसे पढ़ने को बैठते हैं कि आपने मुझे एक श्लोक दिया इसके ऊपर, तो कुछ चीजें होती है जो फिर मन में रह जाती है, और उसको हम नॉर्मली हम पढ़ लेते हैं, पर जब ऐसे कुछ खास पढ़ने के लिए बोलते हैं तब इतना बारीकी से पढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं पे वो ये सब चीजें हमें मेंटली भी असर करती है कि हाँ हमने ये पढ़ा था। तो अब ना वो बोलते हैं ना कि गाड़ी को एक धक्का देना होता है, तो हमारी जीवन की जो गाड़ी है ना, जब ऐसे पढ़ते हैं ना तो एक धक्का लगता है, हाँ ठीक है अभी एक स्टेप आगे बढ़ो, हाँ थोड़ा। तो ये सब चीजें जो है जब हम पढ़ते हैं, तो अभी आपने बोला ना कि हमें दूसरे गुरु से भी और श्रील प्रभुपाद जी के, मुझे एक बात और शेयर करनी थी। जब पुरुषोत्तम मंथ था तो हमने सोचा था कि हम कुछ एक नया बुक पढ़ते हैं, हमारा भी एक सखी संघ है, हम भी कुछ ऐसे क्लासेस वगैरह करते हैं, तो वहां पे हमने सोचा कि हमें कुछ करना है। तो उसमें से हरग्रेस सची जननी माता जी जो अभी मायापुर में, उन्होंने बोला कि चलो हम ना एक बुक पढ़ते हैं। तो उनके हाथ में बुक आया था, उसका नाम है द लिविंग नेम, जो सचिनंदन महाराज ने लिखी हुई है। तो हम लोगों को लगता है हम चैंटिंग कर रहे हैं, पुरुषोत्तम मंथ है, हम कुछ एक्स्ट्रा राउंड भी कर रहे हैं, पर जब हमने उस बुक को पढ़ना शुरू किया, हम लोगों को बहुत गिल्ट हो रहा था कि हम कैसी चैंटिंग कर रहे हैं। तो वो बुक पूरी चैंटिंग के ऊपर है, मतलब ऐसे प्रैक्टिकली और ऐसे फिलोसॉफी से ज्यादा हमें हमारी प्रैक्टिकल हमारी जो आदतें हैं, उन्होंने उस बुक में महाराज ने इनके विषय में भी कहा है, मतलब सारे एक्सरसाइज भी दिए हुए हैं कि कैसे आप अपनी चैंटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये जो है ना, मतलब भगवान की कृपा ही है कि इसके माध्यम से अब हम अपने चैंटिंग के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है। और जैसे हमने बोला ना कि जितना हम भगवान को जानने की कोशिश करते रहेंगे, भगवान उतना अपने आप को रिवील करेंगे।
तो ये बुक भी हमारे लिए ब्लेसिंग्स ही हुई है कि एटलीस्ट हम लोगों को लग रहा है हम चैंटिंग कर रहे हैं। जब हमने वो बुक पढ़ने के लिए शुरू की तो हमें पता चला कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम अब मुंह चल रहा है, हमारा मन कहीं और है। पर उस बुक से हमें अब सीरियस चैंटिंग करने का अवसर मिला। तो भगवान की कृपा जो इतनी होती है ना कि कुछ ऐसे भक्तों के द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है जिनकी वजह से वो ना एक हथौड़ा पड़ता है दिमाग के ऊपर कि हाँ भाई अब ठीक करो ठीक करो ठीक करो। तो ये एसोसिएशन और कृपा ये काम करता है भक्ति में हमारे लिए। किसी का कोई प्रश्न और कुछ इसमें ऐड करना हो जो हमसे मैंने कुछ कवर अप ना किया हो तो आप वो भी बताएंगे तो अच्छा होगा। हरे हरे कृष्णा। मैं सिर्फ एक क्विकली पॉइंट जो इसमें ऐड करना चाह रहा था वो क्विकली रीड करता हूँ। आज सुबह ही मैंने रीड किया था वो। ये श्रील प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे हैं ऑकलैंड में February 22, 1973। श्रीमद् भागवतम 6.1.15. The spiritual master has given you so many things to do. Do it. First of all, finish that. First of all, finish 16 rounds. Observe the regulative principle. First of all, finish this duty. And neglecting this duty, what you can do further? If you cannot finish 16 rounds chanting, you cannot observe the regulative principles. Then what else you can do? First of all, finish this duty. Be expert in finishing, executing these duties. Then ask for another duty. अब यहाँ पे वो पॉइंट है जिसके लिए मैं रीड कर रहा था। प्रभुपाद बताते हैं, and if you finish these duties, automatically Krishna will give you intelligence. तो हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। ये जो आपने बोला तो मुझे इस पे जस्ट मैंने सुबह रीड किया तो मुझे ऐसा लगा प्रभुपाद जी का ये था, इसके लिए इसमें ऐड करना था। दंडवत प्रणाम माता जी, साधु साधु। आपने बहुत अच्छा आज ये सुबह में ये प्रातः में प्रेरणा दी थी लेक्चर के माध्यम से। दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। और ये हमारे लिए भी ये अच्छा एक आज रहा कि हम लोगों को लगता है हम सर्विस करते हैं पर कुछ ऐसे कोट्स और आते हैं ना, ऐसे मैसेज आता है तो हम वापस जागृत हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए भी अवेकनिंग पॉइंट है आज का। तो प्रभु धन्यवाद। और सेम ऐसा ही एक पॉइंट मैंने कल रात जब ये मैं पढ़ रही थी तब मैंने भी गुरु महाराज श्रील जयपताका स्वामी महाराज गुरु महाराज का एक कोट पढ़ा था। वहां पे उन्होंने टाइटल दिया था द ग्रेट सीक्रेट। तो उसमें भी उन्होंने भी उसी कोट में भी ऐसे ही लिखा था जो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। एक्चुअली प्रभुपाद रिवील्ड दैट देयर इज अ ग्रेट सीक्रेट टू बिकमिंग एडवांस्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। There is a great secret. That secret is one should constantly pray for mercy of his spiritual master and previous acharyas to advance in pure devotional service. One should pray, he should desire the mercy of the great Vaishnavas. This is open secret. That they are very easily satisfied, but one cannot approach without going through his spiritual master. तो ये गुरु महाराज का कोट मैंने भी पढ़ा था। तो यहाँ पे ये सीक्रेट है पर ये ओपन सीक्रेट है हम सभी के लिए। टू बिकमिंग एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वी हैव टू गेट द मर्सी ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर, मीन्स श्रील प्रभुपाद और एनी गुरु वृंद। थैंक यू सो मच माता जी। माता जी थैंक यू सो मच सेवा के लिए। किसी को कुछ हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी धन्यवाद। माता जी आपका क्लास बहुत सुंदर था। थैंक यू सो मच माता जी फॉर शेयरिंग ऑल दिस पॉइंट्स। एंड माता जी मेरे को एक पूछना था कि आपने जो अभी बुक का नाम बताया वो एक बार वापस बता सकते हैं क्या माता जी?
हाँ माता जी, आप उसका नाम है द लिविंग नेम। मैं उसका पेज और कवर जो है ना वो मैं ब्रजप्रिया माता जी को भेजूंगी, तो आपको भेजेंगे। वो सचिनंदन महाराज की जो ये बुक है ना, वो उनकी बुक है। तो लिटरली हम लोगों को ना वो बुक पढ़ते हुए ऐसे लग रहा था कि हम स्कूल में बैठे हैं और एक्सरसाइज दे रहे हैं, टीचर ऐसे करो वैसे करो, ऐसा है ऐसा है। सो इट्स वेरी नाइस बुक, इट्स अ नाइस रियलाइजेशन आल्सो। ओके माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। बहुत ही सुंदर माता जी, बहुत ही सुंदर क्लास। माता जी, मेरा सिर्फ एक प्रश्न था यहाँ पर कि जैसे आपने इस आज के सत्र को समझाते हुए बताया कि एक श्लोक आपने जो अक्सर हम सुनते हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, भगवान खुद कहते हैं कि बहुत इसका जो अनुवाद अगर हम वर्ड टू वर्ड देखते हैं तो इसका ये है नमाजी कि बहुत बहुत जन्मों के बाद, करोड़ों जन्मों के बाद जो ज्ञानवान होता है, जो महात्मा होता है, महान आत्मा होता है, वही मुझ पर मतलब आश्रित होता है, वही आके मुझ पर सरेंडर करता है, अगर हम अनुवाद देखते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि कितने लोग हैं, उन पर भी संदेश उन तक भी जाता है, लेकिन बहुत ही कम होते हैं, दुर्लभ होते हैं वो आत्मा जो आके भगवान पे सरेंडर करते हैं। तो माता जी, इसमें आपने जैसे समझाते हुए कहा कि ये कई जन्मों से हमें ज्ञान मिला नहीं, लेकिन हम देखते हैं ना कि अगर जो भगवान इसमें श्लोक में कह रहे हैं कि ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, मतलब कि पिछले जन्म की सुकृति थी, पिछले जन्म जहाँ से रुके वहीं से अगले जन्म में स्टार्ट किया। तो ये समझ में थोड़ा नहीं आया माता जी, क्योंकि पिछले जन्म में भी मतलब एक 10 पे खत्म किया, फिर 11 में से शुरू किया ना, तो फिर वो तो मतलब वो फिर ऐसा कैसे, मतलब पिछले जन्म में भी हमें सुकृति मिली, पिछले जन्म में भी ज्ञान तो मिला ही होगा ना, तो ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया। जी माता जी, बहुत ही अच्छे से आपने प्रश्न पूछा। तो इससे मैं एग्जाम्पल दूंगी आपको नारद मुनि का। नारद मुनि जो थे वह एक दासी के पुत्र थे, जो पूरे वहां पे जो आश्रम में है, वह जो है वहां जो भी सारे ऋषि और मुनि थे, उनका जो शेष प्रसाद था वह खाते थे। और उनसे क्या हुआ, उनसे भगवान के एक झलक मिली उनको। हाँ, तो वो सुकृति उनके पास थी। और बहुत सारे ऐसे भागवतम के उदाहरण है, जैसे कि यशोदा मैया और नंद बाबा का देखे, उनको सुकृति मिली थी और उनसे उन सुकृति के साथ उनकी डिजायर भी थी। तो जब हम भगवत गीता भी हम पढ़ते हैं ना माता जी, तो वहां पे भी लिखा हुआ है कि हमारे पास मतलब सुकृति तो काम करती ही है, पर उसके साथ वैष्णवों की कृपा भी होती है। सुकृति से ज्यादा वैष्णव इतने कृपालु होते हैं। मान लीजिए कि हमने बहुत सारी सुकृति जमा की, हमने अगले जन्म में बहुत सारे ऐसे दान पुण्य या भगवान की कुछ ऐसी सेवाएं की होगी, व्रत किए होंगे फॉर मटेरियल बेनिफिट, पर अगर हमें वैष्णव की कृपा मिल गई, हमारे पास सुकृति तो थी हाँ, पर उसके साथ वैष्णव की कृपा मिली, तो फिर हमें ये सब जो है उनमें मतलब बोलते हैं ना कि हम फास्ट ट्रैक पे आ गए। तो अगर मान लीजिए कि इस जन्म में हमने कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमने भक्ति की है, पर हमारा अकाउंट इतना फिलअप नहीं हुआ है कि हम भगवत धाम वापस जा सके, तो भगवत गीता में ही हमने कुछ श्लोक के तात्पर्य में हमने पढ़ा था कि फिर नेक्स्ट बर्थ हमें कहाँ मिलेगा, वो डिवोटी के फैमिली में मिलेगा। तो हमारा जो वो अकाउंट है वो फिलअप हो जाएगा, डिवोटी के घर में जन्म लेंगे, फिर वहां पे ये सब सुनेंगे और वैष्णवों का संग मिलेगा, ऐसे सबके आशीर्वाद मिलेंगे, तो वो अकाउंट फिलअप होगा एंड देन वी कैन गो बैक टू गॉड हेड। तो मेरी समझ के अनुसार ऐसे है कि अगर थोड़ा बहुत भी होता है, पर वैष्णव की कृपा जब हमें मिलती है, जैसे श्रील प्रभुपाद की हमें कृपा मिली, तो हम फिर इनमें सब में जुड़ गए। और अगर अभी भी हम इतने शुद्ध नहीं हुए कि हम भगवत धाम पुनः वापस जा सके, तो हमें और एक जन्म लेना होगा जहाँ पे हमें और सपोर्ट मिलेगा, जिनसे हम जा पाए। क्योंकि भगवान वहां पे बैठे हुए हैं, वो हम ऐसे स्टूडेंट है ना कि हम ना मतलब हमें पास होने के लिए 33 या 35 मार्क्स की जरूरत होती है,
हाँ, पर हम अगर उतना नहीं मतलब भगवान बोलते हैं ठीक है ना, मैं थोड़ा कंसेशन दे दूंगा, मैं किसी स्पिरिचुअल मास्टर को या वैष्णव को भेज दूंगा जिनसे तुम मुझ तक वापस आ सको। तो इतने कृपालु है भगवान कि इन सब चीजों से हमारा उद्धार होता है और हमें आगे जाने का अवसर प्राप्त होता है।